अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिप्टो टनल। तो एक और टेक्निकल एनालिसिस वीडियो लेके मैं आया हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस वीडियो बाय डिस्क्लेमर कि दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आई डोंट रन द मार्केट्स। मेरे एनालिसिस पे ये मेरे सिर्फ पर्सनल थीसिस हैं और पर्सनल एनालिसिस हैं मार्केट के। मुझे मार्केट की मूवमेंट्स का मैं सिर्फ जज करता हूँ। आई आई कैन नॉट प्रिडिक्ट दैम, नो बडी कैन। तो जब भी आपने ट्रेड लेनी है मेरी कोई वीडियो देख के, तो हमेशा मेक श्योर कि यू ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च। सो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, तो बीटीसी में हमने आज 2 हफ्ते पहले ब्रेकआउट देखा था जो हमारे डाउनवर्ड चैनल से हुआ था, विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट। एक बहुत अच्छा मेगा वॉल्यूम आया था जिसमें हमने प्राइस को 37 से डायरेक्ट ऑलमोस्ट 42 पे एक ही दिन में गया था। 5000 $4,000 to 5,000 का जंप था। और हमने दो ट्रेंड लाइन तोड़ी थी, एक ये वाली और एक जो ये मेजर ट्रेंड लाइन है जो हमने ड्रॉ की हुई है बहुत इधर से, इस वाले हाई से 64,000 वाले हाई से हमने ड्रॉ की हुई थी। जिसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया था एंड ये कप एंड हैंडल की मूवमेंट सारी बनी हुई थी। कप एंड हैंडल का पैटर्न बना हुआ था। तो नाउ लेट्स कैरी आउट कि इस वक्त करंटली मार्केट क्या सेंटिमेंट्स हैं। सो मैंने एक रीजन बताया हुआ था आप लोगों को, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रीजन था ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, जिसमें हम लोग हायर हाई बनाते थे। हमारा फर्स्ट हायर हाई सिंस नवंबर, ये हमारा फर्स्ट हायर हाई था सिंस नवंबर। तो अब जो ये हायर हाई था, मैंने बताया था कि जब तक ये वाला रीजन स्पोर्ट में सक्सेसफुली कन्वर्ट नहीं होता हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अभी भी ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम अगर मैं 4 आवर का चार्ट खोलूँ तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका हुआ था, जिसमें हमने हायर हाइज हायर लोज बनाए थे और फिर लोअर लो वाली फॉर्मेशन में आए थे, लोअर लोज लोअर हाइज वाले। लेकिन अगर आप इस वक्त देखें तो ऑलमोस्ट ये हमारा एक हायर हाई है, एक एक ऑलमोस्ट एक हायर हाई है, और ये एक हायर लो है हमारा। और इसके बाद यहाँ से हम रिवर्स करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस 46-47 पे, अगर तो ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है तो 47-46 पे। वैसे हमारे स्टॉप लॉस होंगे समवेयर अराउंड दिस रीजन, 34-33, ये वाले स्टॉप लॉस वाला रीजन है, क्योंकि यहाँ पे फिर हमारा दूसरा स्ट्रक्चर लोअर लोज लोअर हाइज वाला शुरू हो जाता है। तो बीटीसी ने अराउंड 10th of Feb, ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए इस बात को होने वाले हैं। हम लोग ऊपर गए, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई, फिर ऊपर गए, एंड फिर ये जब रशिया और यूक्रेन के फंड क्रिएट हुए थे उनकी वॉर के, उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 44,000 से हम वापस नीचे 36,000 पे आए, जो 8,000 डॉलर्स की करेक्शन है, विच इज़ एक्चुअली अ बिग वन। ठीक है, ये ग्रेजुअल करेक्शन थी, कोई मैनिपुलेशन नहीं थी। मैनिपुलेशंस जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, एक दो कैंडल में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वो ऐसी होती हैं। ये एक कैंडल ही आती है, सब कुछ ख़त्म कर जाती है। सो इट वॉजेंट अ मैनिपुलेशन। एक ग्रेजुअल हमारा मार्केट से कैपिटल गया था, सरमाया सारा गया था। और अब फिर हमने कल एक ब्लू कैंडल देखी, कल एक बाउंस बैक देखा और आज एक बाउंस बैक देखा। और अगर आप देखें ये जो ये वाली कैंडल है आज की डेली कैंडल, इसने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, ब्रेक नहीं कर पाई, अब वापस नीचे जा रही है। सो लेट्स एक्सपेक्ट अगर ये रेजिस्टेंस टूटती है दोबारा से, सो और इसको सपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इट वुड बी अ गुड साइन। एंड प्लस हमने ये वाला रीजन जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है ना इस वक्त रिक्लेम करने के लिए फॉर अ गुड रैली, दैट इज़ दिस रीजन। मुझे पता है अभी हम इस रीजन से बहुत दूर हैं, वी आर लाइक $4,000 to 5,000 अवे फ्रॉम दिस रीजन। बट जब तक ये रीजन नहीं हमारा रिक्लेम होता, इसको हम सपोर्ट में कन्वर्ट नहीं करते, हम लोग एक प्रॉपर बुल रन वाले सिनेरियो में नहीं है। तो ये हायर टाइम फ्रेम्स पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम्स पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस आता है रिटेलर्स का कॉन्फिडेंस वापस आता है, लॉन्ग्स की रेशोज़ बढ़ते हैं, मार्केट में अच्छा वॉल्यूम आता है, तो हम लोग बिग रैलीज देखते हैं, जैसे ये वाली रैलीज हैं। सो इस वक्त बीटीसी ने इस रिट्रेसमेंट में, मैं इसको एक्सपेक्ट तो कर रहा था, क्योंकि मैंने जिस तरह लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा अराउंड 41 से 40,000 के दरमियान एक सीएमई गैप ओपन था, जो सीएमई गैप अब फिल हुआ है। सीएमई गैप,
तो हमारा ये CME गैप फिल हुआ। उसके बाद इस अब मार्केट की वैसे क्या सेंटिमेंट्स है, पहले तो हमने ये वाला रीजन रिक्लेम करना है जो ये ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। हम लोग नीचे आए, ये जो नीचे लोज बने हुए थे हम इनको आके कम्प्लीटली हमने ये रिक्लेम किया। इधर जो बाइंग ऑर्डर्स थे वो बाइंग ऑर्डर्स उठाए, ये जो सारे लो थे ये सारी क्या है, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है नीचे, ये लिक्विडिटी हमने यहाँ से उठाई, ठीक है। लिक्विडिटी उठा के हमें एक अच्छा बाउंस बैक मिला। फंडामेंटली कल जो बाइडन की स्पीच हुई थी और उसमें उसने सैक्शंस लगाई थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी रशिया के हवाले से, जिसमें रशियन बैंक्स थे, रशियन फाइनेंशियल मार्केट्स थी, और उसके बाद हमें एक अच्छा पंप मार्केट में फिर मिला। तो इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स ये हैं, क्रिप्टो मार्केट की सबसे बेहतर रिकवरी हुई है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे US30, US टेक, इन सब की कंपैरेटिवली हमारी एक अच्छी ग्रोथ हुई है, हमने एक अच्छा बाउंस बैक देखा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीजन रिक्लेम होना, जो ये ट्रेंड लाइन है इसका रिक्लेम होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है जहाँ पे हमें बिग रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी वो ये रीजन है। एक दफ़ा ये रीजन रिक्लेम हो जाए, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ मैसिव बुल रैली। शायद ऐसा हो कि कुछ दिनों तक यहाँ पे 1-2 दिनों तक ग्रेजुअल ग्रोथ हमें देखने को मिले, एक अच्छी ग्रेजुअल ग्रोथ हमें इस रीजन में, ये ट्रेंड लाइन वाला जो रीजन है और जो ये वाले हाइज़ हैं जो 44,400 पे हैं, यहाँ पे हमें थोड़ी देर BTC कंसोलिडेट करने को मिले, थोड़ी देर कंसोलिडेट हुए, फिर वॉल्यूम आए, ऊपर जाए, और देन आफ्टर दैट हम लोग ये रीजन रिक्लेम करें। सो दिस इज़ BTC में इस वक्त इतना कुछ नहीं पड़ा हुआ। ट्रेड लेनी है तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये रीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पॉट ट्रेड में मैं फ्यूचर रेकमेंड नहीं करता, मैं शॉर्ट्स नहीं करता, तो मैं आपको वो रेकमेंड ना ही करूँगा, ना ही आप लोगों से कुछ एनालिसिस दे सकता हूँ। लेकिन ये रीजन रिक्लेम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BTC। ये रीजन रिक्लेम हो, ट्रेंड लाइन रिक्लेम हो, उसके बाद फिर हम लोग इस रीजन को टेस्ट करने जाएंगे। सिंपल जो ट्रेडिंग वाला हमारा होगा, अगर BTC इसके ऊपर आता है, इसको रीटेस्ट करता है, मैं अपनी ट्रेड ओपन करूँगा, इस रीजन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस अराउंड 37,000 होगा, और फिर मेरे टेक प्रॉफिट्स ये वाला रीजन होगा, जो ऊपर सारी लिक्विडिटी बैठी हुई है, ये जो सारे ये हाइज़ हैं, ये मेरा होगा अपना टेक प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। अब हम लोग ETH BTC के चार्ट पे जाते हैं। सो ETH BTC का चार्ट मैंने हमेशा आपको बताया, जब ETH BTC का चार्ट ग्रो करता है उसका मतलब है ऑल्ट्स में हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। सो ये भी सिंस दिसंबर एक डाउनवर्ड चैनल पे है, तो अराउंड इस पॉइंट पे हमारा फॉल हुआ था, वो मैसिव करेक्शन आई थी। जो मैसिव करेक्शन आई थी हमने ETH BTC का चार्ट ऑल टाइम हाइस पे देखा था, दिसंबर में आई थी अराउंड 4th और 5th ऑफ दिसंबर, और उसके बाद हम लोग ये लोअर लोज लोअर हाई लोअर लोज लोअर हाई लोअर लोज लोअर हाई और इसी पैटर्न पे, और ये इस वक्त थोड़ी कंसोलिडेशन फेज में। तो ETH BTC के चार्ट को चाहिए कि ये वाली ट्रेंड लाइन तोड़े, और उसके बाद फिर ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो ये हाइस हैं, एक ये हाई है 0.07 पे, एक जो ये वाली रेजिस्टेंस है 0.08 0.82 पर, ये वाली अपना इनको जाके टेस्ट करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, तो हम ऑल्ट्स में एक अच्छी रैली देखेंगे। अगर इस वक्त करंटली भी आप लोग देखें तो हम लोग एक किस्म के इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के एक पैटर्न में है हम लोग। सो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर क्रिएट हो रहा है, दिस इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर ऑल्ट्स। ये ट्रेंड लाइन टूटती है, हम लोग ऊपर जाते हैं इन हाइस को खाने, तो ऑल्ट्स में ये टोटल पंप होगा कोई ऑलमोस्ट 10% का। मतलब इथेरियम इज़ आउट परफॉर्मिंग BTC। इथेरियम आउट परफॉर्मिंग BTC का मतलब है कि ऑब्वियसली BTC की डोमिनेंस भी मार्केट में गिर रही है, नॉट नेसेसरियली BTC की प्राइस अगर ETH की ऊपर जा रही है तो BTC की भी जाएगी, लेकिन अगर ETH इज़ आउट परफॉर्मिंग BTC वाइल गोइंग अपवर्ड, तो हम ऑल्ट्स में मैसिव रैली देखेंगे, 10%, 15%, 20% रैलीज देखेंगे। BTC की डोमिनेंस पे आते हैं, इस चार्ट पे आते हैं। हमारा एक इस चार्ट में मैं क्लियर आउट कर दूं सारा। अच्छा, तो अगर ये चार्ट हम देखें तो इस वक्त हम लोग एक हायर हाई और हायर लोज वाले पैटर्न में, ये देखो, ये फर्स्ट हायर हाई, इन अपना पुराने लोअर हाइस को तोड़ा, थोड़ी सी करेक्शन वापस, थोड़ी सी करेक्शन वापस,
करंटली मार्केट, अगर आप मार्केट को देखो तो मार्केट ग्रीन में, मार्केट इज़ गोइंग अप, लेकिन बीटीसी डोमिनेंस इज़ डिक्रीजिंग। सो अगर आप खास तौर पे आज की कैंडल देखो तो एक रेड, ये एक सेलिंग कैंडल है, लेकिन अगर आप बीटीसी की डेली टाइम फ्रेम पे जाके कैंडल देखो तो ये बाइंग कैंडल है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में कैपिटल वापस आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ जा रहा है, ऑल्ट्स में। ये देखो बीटीसी का पंप देखो 0.05%, लेकिन अब आप ऑल्ट्स में चले जाओ 3%, 3%, 5%, 6, 10%, एलिस 1%, 1.3, 1.3। सो ओवरऑल ऑल्ट्स आर परफॉर्मिंग वे बेटर देन बीटीसी राइट नाउ, और उसकी रीज़न ये डोमिनेंस गिर रही है। यूएसटीटी की डोमिनेंस पे आते हैं, तो जिस तरह बीटीसी की डोमिनेंस ऑल्ट्स की आपको रैलीज का एक अच्छा देती है, उस तरह यूएसटीटी की डोमिनेंस में होता है कि मार्केट में यूएसटीटी लोग होल्ड कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। सेल करके यूएसटीटी से क्या होता है, आइदर पीपल आर चेकिंग आउट और बाइंग करेंसीज, ज़्यादातर लोग करेंसीज ही बाय करते हैं। तो मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन है जो हमारी कह लो एक किस्म की ये जो हमारी अब मार्केट में ये ट्रेंड लाइन कब से कैरी आउट हो रही है, नवंबर ऑफ 9 नवंबर से, जब से हमने ऑल टाइम हाइज बनाए थे। उसके बाद से यूएसटीटी की वैल्यू मार्केट में सिर्फ बढ़ती ही नहीं गई, जबकि हायर हाइज हायर लोस भी बनाती गई। करंटली हम लोग लोअर हाई बना रहे हैं, विच इज़ अ रियली रियली गुड साइन। क्यों? क्योंकि हमें ये हमारा बहुत देर बाद एक फर्स्ट लोअर हाई बना है। लोअर हाई का मतलब नेक्स्ट क्या है, लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, लोअर लो, ये ट्रेंड लाइन टूटी। ये देखो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन टूटेगी नीचे इतनी, ये ट्रेंड लाइन टूटने का मतलब एक बड़ी रैली। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी सारी बैठी है ये नीचे, इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में, ये वाले रीजन्स में लिक्विडिटी बैठी है। तो ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, इन लेवल्स को नीचे जितना और नीचे तोड़ती जाएगी, उतने ज़्यादा हम लोग अपना ऑल्ट्स में रैली देखेंगे। क्योंकि जब यूएसटीटी जब सेल होता है तब बाकी करेंसीज बाय लोग कर रहे होते हैं। बाइंग का मतलब कैपिटल अब यूएसटीटी से निकल के दूसरी करेंसीज में जा रहा है। तो यूएसटीटी डोमिनेंस का मार्केट में गिरना, जस्ट लाइक बीटीसी डोमिनेंस, एक बहुत अच्छा साइन होता है मार्केट के लिए। अब थोड़ा फंडामेंटल्स वाले पार्ट पे आते हैं। तो अगर हम लोग देखें, बीटीसी का एक कॉइन ग्लास की वेबसाइट है, और अगर हम इसमें आके देखेंगे ज़्यादातर एक्सचेंजेस पे इस वक्त सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं, तो अगर आप देखें बाइनेंस पे, एफ पे, बिजेट पे, बायबिट पे, तो ज़्यादातर लोग बीटीसी को लेकर लॉन्ग है। 51% बाइनेंस पे, 50%, 50%, 51 बायबिट और बिटफिनिक्स पे। ये जो बीटीसी यूएसटी का चार्ट और जो बीटीसी यूएसटीटी का चार्ट है रिस्पेक्टिवली, वो फिलहाल फॉल कर रहा है। सो दीज आर द सेंटीमेंट। अगर आप देखें ज़्यादातर एक्सचेंजेस पे बीटीसी पे लॉन्ग ही लग रही है, कुछ एक्सचेंजेस पे 53% तक है। सो ज़्यादातर लोग बीटीसी पे लॉन्ग ही हैं। अगर हम लोग यहाँ पे आके देखें वॉल्यूम का, तो ये देखो 7.27 बिलियन लॉन्ग्स और 6.96 बिलियन शॉर्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी ज़्यादा लॉन्ग्स लगी हैं, इसका मतलब ये कितना कैपिटल लॉन्ग पे लगा हुआ है बीटीसी पर। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट लास्ट वीक, जब बीटीसी का ब्रेकआउट हुआ था और हमने हल्की सी रिट्रेसमेंट देखी थी, तो ये मैंने एक ट्रेड दी थी अपनी इंस्टाग्राम पे, जिसमें रून एक हार्मोनिक पैटर्न बना रहा था। और इस हार्मोनिक पैटर्न में मैंने ये वाला रीजन दिया हुआ था कि ये हमारे बाइंग है और ये हमारे टेक प्रॉफिट्स हैं। एंड आफ्टर अ कपल ऑफ डेज अगर आप देखो तो ये नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, उसको हल्का सा मिटिगेट किया, वहाँ से बिग बाइंग ऑर्डर्स उठाए, क्योंकि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। और उसके बाद जाके अपना टेक प्रॉफिट 3 भी हिट किया। जो हमारी ट्रेड थी 1/3 की रेशो की, उसमें हम लोग कम्प्लीटली सेफ रहे और प्रॉफिट में चेकआउट किया। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू वांट मोर ट्रेड्स लाइक दिस। करेंटली मार्केट में अगर हम लोग बीटीसी के अलावा कुछ ऑल्ट्स की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट सोलाना। तो सोलाना का मैं आपको अपने पर्सनल चार्ट्स दिखाता हूँ इधर से। तो मेरे पर्सनल चार्ट्स पे सोलाना पे अगर हम आए,
तो सोलाना इस वक्त ये एक डाउनवर्ड चैनल पे फिर से जा रहा है। हमारी ये लिक्विडिटी बैठी हुई है जो इम्बैलेंसेस के फॉर्म में है, ये डेली इम्बैलेंसेस के फॉर्म में है। ये इधर सोलाना ऊपर आया, इस रेजिस्टेंस को फेस किया, सेल ऑर्डर्स उठाए और फिर से नीचे चले गया। सोलाना के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है जो ये वाली बन रही है, इसको ब्रेकआउट करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे फिर हमारा जो डाउनवर्ड चैनल है जो सिंस चल रहा है ऑलमोस्ट नवंबर से ही, जस्ट लाइक एवरी अदर कॉइन इन द मार्केट अपार्ट फ्रॉम लूना और मैटिक, तो उसको उसका ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट हो गए फिर हमारे अगले टारगेट्स बहुत ऊपर होंगे, क्योंकि इसका यहाँ से ब्रेकआउट हो समवेयर अराउंड 110 108 पे दोबारा आए, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस तोड़े, तो हमारी फर्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं 115 से लेके 124 तक। नेक्स्ट टारगेट 2 हो सकता है 150 से 170 तक ऑलमोस्ट, और नेक्स्ट टारगेट हो सकता है टारगेट 3 180 से लेके 195 तक। तो ये सोलाना के सिंपल क्लीन एंड क्लियर एनालिसिस है। ये डाउनवर्ड चैनल है, जैसे इसका ब्रेकआउट होगा रीटेस्टिंग होगी, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अगर आपने डिप बाई करनी है तो ज़रूर करें, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। और सोलाना जो मैक्सिमम लो गया वो 86 पर गया, और कल भी सोलाना अराउंड 83 के अराउंड ट्रेड हो रहा था। तो हमारे टारगेट्स 120 160 190 ये हमारे टारगेट्स होंगे। और आई एम रून पे आ जाएं। तो रून की एक बहुत अच्छी स्पोर्ट है जो इस रीजन में ऑलमोस्ट आती है, क्या लें, ऑलमोस्ट 1.35 के एरिया में एक बहुत अच्छी स्पोर्ट है रून की बैठी हुई है। उसके बाद हमारी ये ट्रेंड लाइन बन रही है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अपना बेसिकली फॉर्मेशन हो रही है इधर। तो रून इसको ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है, फिर आगे से ट्रेंड लाइन एक हमारी इस रीजन में आती है 5.5 ऑलमोस्ट 5.5 से लेके यानी 5.7 वाले रीजन पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। फिर हमारी लिक्विडिटी बैठी हुई है 7 के अराउंड, एंड ये जो हमारे इक्वल हाइज़ हैं, जो ये दो ऑलमोस्ट इक्वल हाइज़ हैं 8.1 8.2 के दरमियान में, ये हमारे लॉन्ग टारगेट्स होंगे स्विंग ट्रेड्स के। ये डे ट्रेड्स नहीं है, स्विंग ट्रेड्स हैं, इसमें आप लंबा होल्ड करते हो। तो रून के लूना ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई आज। लूना भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन इस वक्त रिक्लेम कर रहा है, जो इसकी बड़ी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट कैरी आउट हो रही है इस जोन, इन एरिया से। अच्छा, और आज भी देखें लूना ने आए इस ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? ट्रेंड लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो रीटेस्टिंग पे वहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स या सेल ऑर्डर्स लगी होती हैं। इस अराउंड इस रीजन में आया, टेस्ट किया, सक्सेसफुली ब्रेकआउट नहीं हो पाया, और हम लोग वापस दोबारा हल्की सी रिट्रेसमेंट में आ गए, जो BTC भी अब रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, लूना इस एरिया को दोबारा रिक्लेम करता है तो हम लोग ये एक बुलिश सिग्नल होगा, और लूना में और अपना कॉन्फिडेंस रिटेलर्स का वापस आएगा, वॉल्यूम वापस आएगा लूना में। उसके अलावा जो वन ऑफ माय फेवरेट टोकन्स इन द मार्केट है कुसामा राइट नाउ। सो कुसामा का देखें तो ये भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इसका ये हम रिमूव कर देते हैं बिकॉज दिस इज़ नो लॉन्गर वैलिड। ये चैनल ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन थी है। सो अगर हम अपना कुसामा का भी देखें, सिंस नवंबर लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज की फॉर्मेशन में, और करंटली ट्रेड हो रहा है ये अराउंड 120। तो जब BTC हमने अपना फ्यू वीक्स बैक कुसामा 200 पे ट्रेड हो रहा था। स्टिल रिमेंबर मैंने एक छोटा सा स्कैल्प लिया था इस पर, 188 के अराउंड बाइंग थी और 200 के अराउंड मैंने सेलिंग की थी। सो कुसामा इज़ डाउन 34%. So Kusama is one of those tokens which you should accumulate in your portfolio, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेवलपिंग टीम इनकी बहुत अच्छी है। वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव डेवलपर्स जो हैं वो इस वक्त कुसामा में हैं पूरी मार्केट में। तो कुसामा इज़ वन ऑफ द टोकन्स यू शुड कीप एन आई ऑन। तो ये स्विंग ट्रेड के लिए बड़ा अच्छा टोकन है। आपकी बाइंग होगी अराउंड ये रीजन है जहाँ पे आप एक्यूमुलेट करते हो, जो कहते सुनते हो ना, बाय द डिप, वो ये डिप्स हैं। अब कुसामा के पीछे डिप्स लेने जाऊँ तो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बनती है अराउंड $97, नेक्स्ट सपोर्ट बनती है। तो आपका एक बाइंग ऑर्डर यहाँ पे भी हो सकता है, और एक आपका बाइंग ऑर्डर
अगर हम इधर जाएं तो कोई ख़ास इम्बैलेंसेस या ऑर्डर ब्लॉक्स मुझे नज़र आ नहीं रहे, लेकिन 98 से लेकर 104 तक मैं एक ऑर्डर ब्लॉक देख रहा हूँ, जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। तो कह लें आपके बाइंग ऑर्डर्स हो सकते हैं। लेट मी चेक इट अगेन। एक सौ दो, तो हमारे बाइंग सेटअप्स दो जगहों पे हो सकते हैं। एक तो हमारे हो सकता है बाइंग सेटअप इन केस अगर ये ऑल लो आता है तो समवेयर अराउंड 105-102 डॉलर्स। और एक हमारा बाइंग सेटअप हो सकता है कि जब ये ट्रेंड लाइन टूटे, रीटेस्ट हो इसका, ये ट्रेंड लाइन टूटे, रीटेस्ट हो, तो यहाँ पे हमारा एक बाइंग ऑर्डर हो सकता है और उसके नीचे स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे हमारे टेक प्रॉफिट्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे मेरे को टेक प्रॉफिट्स मार्क करने दें। सो वेयर इज़ माई ब्रश, ये टूल यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट टेक प्रॉफिट हमारा हो सकता है अराउंड 200 के करीब, यहाँ पे लिक्विडिटी बैठी हुई है। सेकंड टेक प्रॉफिट हमारा होगा 290 के करीब, और जो हमारा थर्ड टेक प्रॉफिट हो सकता है वो है 340 के करीब। दीज आर माई, ये तीन टेक प्रॉफिट्स हैं। यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो या ये नीचे जो बाइंग एरिया है इसके अंदर जाए, विच इज़ अराउंड 102 टू 94 डॉलर्स, 88 डॉलर्स, इस रीजन के दरमियान जाए, यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट करे, या फिर ट्रेंड लाइन को तोड़े, ब्रेकआउट हो, रीटेस्टिंग हो, यहाँ पे हम बाइंग करें। फर्स्ट टेक प्रॉफिट 202, सेकंड टेक प्रॉफिट 290, थर्ड टेक प्रॉफिट 342। सो दीज आर, ये ऑल्ट्स के एनालिसिस हैं। सो अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव थी, सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर आप किसी और कॉइन के एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उसमें भी ज़रूर उन कॉइन्स को कमेंट्स में मेंशन करें। एंड मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा। डू फॉलो मी देयर एज वेल फॉर क्विक अपडेट्स ऑफ मार्केट। थैंक्स अ लॉट गाइस। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।